हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। कुछ बच्चों की समस्याएं, कुछ सवाल हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता है जो आपकी शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें 3-2-1 वाला सिस्टम है या नहीं है। पहली बात तो उसकी बीएसटीसी में है या नहीं है, पीटीटी में है या नहीं है, दोनों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, आप सभी को पता है कि पेपर 2 भाषाओं के अंदर आएंगे। जिनके हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर रखा उनको हिंदी मीडियम में पेपर मिलेगा, जिनके इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया उनको पेपर इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। जब आप फॉर्म भराते हो तब आपसे मीडियम पूछा जाता है। कुछ बच्चे कहेंगे मेरे से तो नहीं पूछा था, वो ई मित्र वाला अपनी समझदारी के आधार पर भर देता है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के भी इंग्लिश के 20 प्रश्न आएंगे? क्या आपने एक बड़ा तगड़ा सा जुगाड़ ढूंढा है सर हमारे इंग्लिश के फिर क्यों आएंगे? उसकी भी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज एक हमारे जो आरपी स्टडी का परिवार है उस पर 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर आपके लिए एक विशेष ऑफर लेके आए। बीएसटीसी के पूरे कोर्स अब मात्र मित्रों आपको 399 रुपए मिलेगा। जो इसकी रेट 999 है वो अब आपके लिए कितनी है? मात्र 399 रुपए रहेगी। 17 मई 2012 बजे तक आपका ये ऑफर क्या रहेगा, लागू रहेगा, रात्रि 12 बजे तक। कुछ भी पूछना हो ये हेल्पलाइन नंबर है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और आप वहां पे पेड कोर्स में जाके बीएसटीसी का कोर्स ज्वाइन करेंगे। प्रत्येक क्लास के बाद आपको फ्री टेस्ट मिलेगा, साथ में पिछले 15 वर्षों के पेपर है वो टेस्ट बनाकर आपको साथ में फ्री मिलेंगे। अलग से लोगे टेस्ट तो 49 रुपए में अलग से मिल जाएंगे। हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूं प्री डीएलएड की, ठीक है, कि प्री डीएलएड के एग्जाम के अंदर क्या कुछ कैसा सिस्टम रहने वाला है। और प्री डीएलएड के से पहले मुझे जहां तक लगता है कि पीटीटी की बात करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो पहले पीटीटी की बात करते हैं कि क्या पीटीटी की शिक्षण अभिक्षमता में 3-2-1 वाला सिस्टम है या नहीं है। तो ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो पीटीटी का एग्जाम भी करा रहा है और जो ही आपका क्या है डीएलएड का एग्जाम भी करा रहा है, यानी कि आपकी बीएसटीसी का एग्जाम भी यही करा रहा है। इसके नोटिफिकेशन को मित्रों जैसे ही आप ऐसे पढ़ते जाओगे तब आप परीक्षा की जो योजना है उस पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये पढ़ा परीक्षा हेतु मार्गदर्शन, ठीक है। तो इसमें है कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो आप सिलेबस को लेके कहते हो और मैं हर साल कहता हूं सिलेबस फिक्स नहीं होता है। इन्होंने दे दिया कि यहां से प्रश्न पूछेंगे और कहीं से भी पूछ सकते हैं, मर्जी इनकी। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से पहला पॉइंट ही ये होता है कि प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये अच्छे को परखने की प्रक्रिया है, ये सर्वोत्तम को चुनने की प्रक्रिया है, तथापि कुछ रूपरेखा दी जा रही। देखो कि परीक्षा ऐसी है कि सिलेबस तो हम फिक्स कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सबसे अच्छे व्यक्तियों को अलग करने की प्रक्रिया है। कौन? उस 1 लाख की भीड़, 5-6 लाख की भीड़ से अलग है, उनको सिलेक्ट करने की प्रक्रिया। फिर भी एक रूपरेखा दे रहे हम कहां से प्रश्न पूछेंगे। तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन क्यों आ गया, ये इन्होंने पहले से कह दिया। परीक्षा 3 घंटे की होगी, 4 भागों में पेपर होगा, 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न प्रत्येक भाग में, कुल 200 प्रश्न हो जाएंगे। मेंटल एबिलिटी हो गई, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर यह आपका यहाँ पे टॉपिक हो गया। उसके बाद देखो ये परीक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड में लिख रखा है कि ये दृष्टिकोण और जागरूकता की परीक्षा होगी जिसमें प्रश्नों के उत्तर 3-2-1 और 0 के पैमाने पर दिए जाएंगे। मतलब पीटीटी में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड व एप्टीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा। अर्थात प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के लिए 3-2-1-0 वाला फॉर्मेट पीटीटी के अंदर तो है, ठीक है। पीटीटी की शिक्षण अभिरुचि में आपको ट्रैप मिलेंगे, फंसाने वाले प्रश्न मिलेंगे जो आपके 3-2-1-0 वाले के आधार पर क्या होंगे, सही होंगे। क्लियर हो गया? पीटीटी के अंदर है। अब बात करेंगे बीएसटीसी की, ठीक है, ठीक है। बीएसटीसी के नोटिफिकेशन में आते हैं। सर क्या बीएसटीसी में ऐसा कहीं हमें लिखा हुआ मिला है? तो ये देखो बीएसटीसी के बारे में यहाँ पे परीक्षा की आयोजना और प्रश्न पत्र संरचना वगैरह निर्देश वगैरह 4 से 8 पेज पर है। तो बात करते हैं, ये तो नॉर्मली हो गया कि भाई आपके 50% होने चाहिए, आरक्षण मिल जाता है इसमें, तो ठीक है। केवल हिंदी से फॉर्म भरोगे तो 450 रुपए है, केवल संस्कृत से भरोगे तो 450, लेकिन दोनों से भरते हो तो 500 रुपए फीस रहेगी। संस्कृत है तो दोनों से ही भरना, और दोनों से भरोगे तो भी एग्जाम में आपको संस्कृत करनी पड़ेगी, ठीक है, हिंदी नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं इसके रूपरेखा वगैरह की। देखो उम्र आपकी 1 जुलाई 2024 को 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो फिर आरक्षण के अकॉर्डिंग आपको छूट मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसकी देखो परीक्षा की अधिकतम योजना की बात करते हैं। ये परीक्षा की योजना है, परीक्षा 30 जून को है, प्रवेश पत्र 7 दिन पहले आएंगे, 1 घंटा पहले पहुंचना है। क्वेश्चन ओमार सीट देखो इसमें 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ पेपर मिलेगा, एक जगह लिखा हुआ पेपर नहीं मिलेगा, तो उसका कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, ठीक है। ये इसका क्या दे रखा है, रूपरेखा दे रखा है। इसमें देखो इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि प्रश्न पत्र 4 खंडों में अब सद में विभाजित होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, सभी प्रश्न वैकल्पिक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उनमें से सभी
एक सही होगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक नहीं, यानी कि शिक्षण अभिरुचि की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई कि 3 2 1 वाला सिस्टम रखेंगे मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से लिख दिया कि प्रत्येक प्रश्न क्या है 3 नंबर का रहेगा। आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, प्रत्येक कहीं पे भी मित्रों ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि क्या है प्रश्न पत्र है उसमें आपको शिक्षण अभिरुचि के लिए अलग से क्या है अलग से नंबर मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि पीटीटी के अंदर तो शिक्षण अभिरुचि में 3 2 1 0 वाला पे स्केल रहेगा मूल्यांकन का। डीएलएड यानी कि बीएसटीसी के अंदर अगर आपका सही उत्तर है तो 3, गलत उत्तर है तो 0 मिलेगा। ये वाला सिस्टम है, अच्छे प्रकार से मेहनत करनी है साथियों। ठीक है, दूसरी बात आपका सवाल कि सर क्या हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करने हैं क्या, तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो मित्रों, मीडियम का मतलब क्या होता है, इसका जो सिलेबस निकालते हैं अपन पीटीटी का, ठीक, बीएसटीसी का। ठीक है, मीडियम का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से आप समझो। मीडियम का मतलब आप किस भाषा के अंदर एग्जाम देना चाह रहे हो। ठीक है, सिलेबस का पार्ट है वो चेंज नहीं होगा। सिलेबस का जो पार्ट है उसमें से प्रश्न पूछने की भाषा कौन सी रहेगी, ये सिलेबस है। ये चाहे आप हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हो या इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हो, सेम ही रहेगा। ठीक है, ये सिलेबस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी मीडियम का है तो प्रश्नों की भाषा हिंदी आएगी, इंग्लिश मीडियम का है तो प्रश्नों की भाषा इंग्लिश आएगी। फिर बच्चे कहते हैं सर तो हम हिंदी मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश के हमारे 20% पूछे जाने हिंदी में आएंगे क्या, हिंदी में आएंगे क्या कि वह घर जाता है इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, ऐसा हिंदी में आएगा क्या, नहीं। इंग्लिश विषय की प्रकृति हिंदी नहीं हो सकती। इंग्लिश के प्रश्न आपको इंग्लिश में ही आएंगे, करने भी पड़ेंगे, भले ही आपकी हिंदी मीडियम है, इससे भ्रमित मत होना कदापि। ठीक है ना, भले ही आपका हिंदी मीडियम है लेकिन आपके एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए जाएंगे जो आपको अच्छे प्रकार से अटेंड करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, और भी सूचना होती है हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लहर पाठशाला, एल बड़ा रखना है, बाकी वाले सारे अक्षर छोटे हैं। लहर पाठशाला लिख के सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी न्यूज टेस्ट वगैरह मिल जाएगी। और ऑफर है वो मित्रों आज रात्रि 12 बजे तक है, 17 मई को रात 12 बजे तक ऑफर है 399। तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, बढ़िया प्रकार से तैयारी कीजिए। बढ़िया हमारी अनुभवी टीम है वो आपको पढ़ाती है। ऐप का नाम है आरपी स्टडी। कुछ भी पूछना हो, पेमेंट वगैरह में दिक्कत आ रही हो, और भी कुछ पूछना हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करें। कोर्स लेने से पहले भी यही नंबर आपकी हेल्प करेंगे, लेने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो यही नंबर है, आप यहीं पे आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। टेस्ट इसमें साथ में आपको फ्री मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।